हरे कृष्णा। आप सबका हरि नाम सेशन 2 में स्वागत है। जैसे मैंने हरि नाम सेशन में बताया था कि जो एक कोरोना काल चल रहा है, सारे लोग भयभीत हुए हैं, सारे लोग घबरा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, सब जगह तराई फैल रही है। तो उस समय मैंने सेशन में बताया था कि जो हमें, अगर हम सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, जो पूरी सृष्टि का डॉक्टर है, जो भगवान कृष्ण है, अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे तो हमारा ये पीरियड बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा पूरा जीवन है, उसमें भी आप देखिएगा कि हमारे कष्ट कैसे ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, पर हमें भगवान की ओर चलना है, क्योंकि भगवान दो चीज़ बोलते हैं कि जैसे हमारे खासकर इंडिया में तो सब लोग अभी ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल हैं, 90% जनता ज़्यादा स्पिरिचुअल है। विदेशों में तो फिर भी नहीं है। पर भारत में अगर हम दो बात करें कि भगवान को कितना मानते हो, तो आप कहोगे हम तो सब भगवान को मानते हैं। हम सब, हमारे सर में घर में सबके घर में मंदिर है, पूजा करते हैं रोज़ सुबह सुबह। तो अगर हम दूसरी बात बोलें कि भगवान की कितनी मानते हो, तो वो चीज़ें भगवान ने जो बोला है भगवत गीता में, भागवतम में जो मेंशन करा है, हम उसको कितना फॉलो करते हैं। ये वही बात है, जैसे हमारे पिताजी हुए, पिताजी को हम बोलें भैया तुम अपने पिताजी को मानते हो, तो हम कहेंगे हम क्यों नहीं मानते, हमारे पिताजी हैं वो, है ना। पिताजी को तो मानते हो, पर पिताजी की जो बोलते हैं वो चीज़ हम करते हैं, कितना करते हैं, उसमें कितना चलते हैं। तो वही चीज़ भगवान की, भगवान जो हमारे परम पिता हैं, हम उनके कहे पे कितना चल रहे हैं। उनको जो उन्होंने जो क्या कह रखा है, इतने हज़ार साल पहले उन्होंने भगवत गीता में बोल दिया है, हम उसका अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप देखिए जीवन में कैसी सफलता मिलेगी। तो आज के मैं सेशन में ये मैं हरि नाम जप की महिमा बुक है, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान करूँगा। हरि नाम जप की महिमा जो है ये प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित है। प्रभुपाद जी आप सब जानते हैं कि इस्कॉन के संस्थापक हुए हैं प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद फ़ोटो पे दिखा देता हूँ आपको। ये जो फ़ोटो है शीला प्रभुपाद है, स्वामी ऐसी भक्तिवेदांत शीला प्रभुपाद जी। तो इनकी शिक्षाओं पर आधारित है राम जप की महिमा। ये आप अभी तो कैसे कोरोना काल चल रहा है, आप कहीं जा नहीं सकते, तो ये आपको ऑनलाइन इसका कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी बुक है ये, और इसमें जो हमें बता रखा है, देखेंगे समझेंगे तो इसमें बता रहे कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो क्या चीज़ है, उसकी डिटेल में बताया कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। फिर मुक्ति के लिए हमें कौन सा नाम जप करना चाहिए। और प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश गए, उसके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए थे, उनके बारे में इसमें है। और जिसको हम कहते हैं हरिदास ठाकुर जी जो हुए हैं, जो एक महीने में 3 करोड़ नाम जप करते थे। यू कैन इमेजिन, 3 करोड़ भगवान के नाम का जप करते थे। तो उनको इसलिए हरि नाम मतलब हरिदास ठाकुर हम बोलते हैं, वो हरि, तो उनको हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं, क्योंकि वो इतने लाखों नाम लेते थे, तो उसका नाम ही, उनका नाम पड़ गया नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे धीरे धीरे। पर ये बुक में हम शुरू में हरि नाम जप की महिमा के बारे में बताना, तो उसके बारे में हम डिटेल को बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी उसकी रुचि बढ़े। तो उससे पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे, वैष्णव को प्रणाम करेंगे, और जो है एक दो मंत्र भी लेंगे, जो जैसे हमने पिछले सेशन में लिए थे। अनेकों पुराणों से, दूसरे पुराणों से हम भगवान के नाम जप का मंत्र लेंगे, उसकी क्या महिमा है। तो पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे, वैष्णव प्रणाम शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधु भययुच्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवयो नमो नमः। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातादेशतारिणे। हे कृष्णा कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांता राधा कांता नमो नमोस्तुते। तप्त कांचा गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमापि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब हम एक दो श्लोक से स्टार्ट करेंगे जो पुराणों में वर्णित है। पहले वाले सेशन में मैंने कुछ अलग पुराण लिए थे। पहले वाले सेशन में भ्रम नारदीय पुराण के बारे में बताया था कि हरि नाम की महिमा क्या लिखी गई है, और उसके बाद पद्म पुराण के बारे में मैंने कोशिश करी थी बताने की, है ना। इस बार भी मैं देखूंगा। और जो है इसके अलावा जो चैतन्य चरितामृत में है उसके बारे में भी मैंने बताया था। तो अब जो हम एक इसमें लेते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो आपका है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में क्या कहा गया है।
नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो साभितर तत्वम नाम नामीनो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो सभीरतर नाम नामीनो। हरि नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। हरि नाम स्वयं रस स्वरूप कृष्ण ही है तथा चिन्मतब दिव्यते अगारे। हरि नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। हरि तथा हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वह कृष्ण नाम है, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। ये मैंने पहले वाले सेशन में भी इसके बारे में, इस श्लोक के बारे में जिक्र किया था। अब हम एक देखेंगे कि श्रीमद् भागवत का कथन है, उसमें क्या बोला गया है। यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, कलयुग में अनेक दोष है, मतलब दोष ही दोष। आप देखिए हर जगह पीड़ा ही पीड़ा, दुख ही दुख, हर जगह है ना। इतना क्या इंजॉयमेंट, हम क्षण भंगुर के लिए हम आनंद करते हैं, फिर हमें दुख होने लगता है, फिर हमें टेंशन होने लगती है। तो कलयुग, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण है। मतलब इसमें एक भगवान ने सद्गुण भी दिया। अगर हम इसको देखें, अगर हम शास्त्रों में पढ़ें तो इसमें सद्गुण भी मेंशन है। अब हम देखेंगे जैसे सतयुग में हमें क्या प्रोसेस था। देखो हर युग में चतुर्युग होते हैं, हमारे 4 युग होते हैं। हर युग में एक प्रोसेस दिया गया भगवान की भक्ति करने का, जिससे जिससे हम भक्ति बहुत आसान हो जाती है और हम एक सिस्टमेटिक वे से चल सकते हैं। तो सतयुग में भगवान का जो है ध्यान तप द्वारा होता था, जिसमें आपको पता है हिरण्यकशिपु ने 32,000 साल ब्रह्मा जी की तप करी थी, है ना, तप करा था। और त्रेता युग में क्या है, यज्ञ अनुष्ठान, जो हमारा जिसमें राम जी थे, है ना, उसमें हमारा यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे। उसके बाद हमारा द्वापर युग जैसे महाभारत हुई, उसमें पूजा अर्चना, जो हम विग्रह पूजा इस कलयुग में कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये द्वापर युग का प्रोसेस है। इस युग में हम इसलिए कर रहे हैं कि खाली हमारे अभी 5,000 साल बीते हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वैसे कलयुग की आपको पता है, अगर आपको पता हो तो 4,32,000 साल है। तो जिस 5,000 साल बीते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है द्वापर युग का कलयुग में। इसलिए अभी हम विग्रह पूजा भी कर रही है और थोड़ा नाम संकीर्तन भी हम कर रहे हैं, पर जो प्रोसेस है एक्चुअल का वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन है। कलयुग में वह पूर्ण फल श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें भगवान ने कितना आसान प्रोसेस बना दिया है कि हमें क्या है, सतयुग में हम इतनी कई हज़ार साल पूजा करनी पड़ती थी, है ना। फिर हमें त्रेता युग में हमें यज्ञ करने पड़ते थे बड़े बड़े, है ना। अब द्वापर युग में हमें विग्रह की इतनी अच्छी से पूजा करनी पड़ती थी शुद्धता के साथ। पर इसमें क्या है, भगवान ने इतने आसान बना दी भक्ति की, भगवान पोर्टेबल है, हमें कोई उसका नियम नहीं है। किसी भी समय कहीं भी हो आप, चाहे घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, बिना नहाए हो, कैसे भी हो, तो हम ये भगवान का नाम ले सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है ना। अब इसमें हम एक श्लोक और लेंगे जो आता है, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे शैस्त नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम शास्त्रोत्तर में ये आता है। और इसमें मतलब भगवान शिव शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, मैं निरंतर राम नाम के पवित्र नामों का जप करता हूँ और इससे दिव्य ध्वनि में आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का ये पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1,000 पवित्र नामों के तुल्य है। अब आप देखिए, अगर हम 1,000 बार भगवान विष्णु जी का नाम लेंगे तो वो इक्वल टू क्या होगा, एक राम नाम के। अगर राम बोला तो हमने वो हमारी जो हमें फ़ायदा हुआ, जो इफेक्ट पड़ा, उसका 1,000 विष्णु जी के नामों का पड़ गया, है ना। अगर हम 3 बार राम लेंगे तो वो इक्वल टू हुआ एक कृष्णा। जैसे हमने कृष्णा बोला तो इक्वल टू हो गया 3 नाम, 3 राम जी के नाम का। तो इसलिए इन्होंने बोला अगर हम विष्णु जी के नामों से कंपेयर करें तो वो होता है कि वो जो है 1,000 पवित्र नाम लेंगे विष्णु का, तो हमारा वो होता है एक बार कृष्णा बोलने से हमारा वो काम चल जाएगा। इसलिए हम कृष्णा पे जोर देते हैं कि कृष्णा बोलिए तो वो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा उससे। तो इसके बाद हम क्या कहते हैं, ये बुक जो हरिनाम महिमा की बुक थी, मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ूंगा। तो इसमें हम आप देखिएगा कि हर कोई व्यक्ति आनंद की खोज में है ना। हर कोई चाहता है कि मुझे आनंद मिले। हम जो भी करते हैं पूरे दिन में, पूरी लाइफ में अभी तक करते आ रहे हैं, तो आपसे पूछो आपको वो किस लिए कर रहे हो। भगवान ने पेट दिया है ना, खाने के लिए दिया है, तो पर मेन चीज़ क्या है, हम आनंद के लिए कर रहे हैं। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है वो, है ना, तो उसको आनंद किस में मिलता है, माँ की गोद में आनंद मिलता है कि माँ की गोद में रहे, है ना। फिर वो स्कूल जाता है, बड़ा होता है, तो उसे लगता है कि भाई मेरी जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म हो, फिर मैं कॉलेज में चला जाऊँगा तो मैं वहाँ मौज मस्ती करूँगा, मुझे आनंद मिलेगा।
पर वाकई में आप सबको पता है कि हमने स्कूलिंग करी, फिर हम कॉलेज में भी गए कि हमें कितना आनंद मिला, है ना। कॉलेज में हम जैसे हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ में, मान लीजिए हम डॉक्टर MBBS पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हमारी जॉब अच्छी लग जाएगी, हम खूब पैसा कमाएंगे, फिर आनंद में रहेंगे। तो हमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, फिर भी आपको पता है कि हमें कितना आनंद मिला, है ना। तो उसके बाद हमें लगता है कि हमारी शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद आनंद मिलेगा, पर शादी भी आपने देखा होगी, जब भी हमें ऐसा कोई आनंद नहीं मिला, है ना। क्षण भंगुर के आनंद मिलता है, फिर आनंद नहीं है। फिर हम सोचेंगे यार बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बाद आनंद मिलेगा, बच्चे भी हो गए, आनंद मिल जाएगा, है ना। हमारे नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, हम मैनेजर बन जाएंगे, हम ऑन साइड चले जाएंगे, उस फिर आनंद मिलेगा। तो हम सबको पता है कि जिसके साथ हुआ उसको आनंद मिला नहीं मिला, सबको पता है ना। उसके बाद हमें लगता है कि चलो भी हमारे जो बच्चे के बच्चे, वो उनके बच्चों की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, जब हमें आनंद मिल जाएगा। तो ये कर्म आप देखिए चलता जा रहा है, पर एक्चुअल में हमें आनंद मिला, अगर असली आनंद जो चाहिए, जो अनलिमिटेड आनंद होना चाहिए कि आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद का नशा, वो आपको हम सब जानते हैं हमें कितना मिला है। अगर हम अब ये देखें कि आनंद की जो परिभाषा, डेफिनेशन देखें कि आनंद इक्वल टू, अगर हम देखें डेवलपमेंट, है ना, हाई पे स्केल, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी हमारी भौतिक चीज़ों की हो, तो क्या इक्वल टू आनंद होता है, इक्वल टू इन्जॉयमेंट होता है? नहीं। अगर वो होता तो आज की डेट में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हैं, जर्मनी हैं, फ्रांस हैं, जापान है, अगर वो होता तो वहाँ इतने सुसाइड नहीं हो रहे होते, है ना। तो ये डेफिनेशन हमारी गलत हो जाती है कि भाई आनंद हमें जब भी मिलेगा जब हमारे पास पैसे होंगे, खूब बैंक बैलेंस होगा, हम कुछ एडवांसमेंट, खूब एडवांस हो जाएंगे, हमको अच्छी टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे, जब हमें आनंद मिलेगा। तो अब देखिए वाकई में आनंद मिला तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस बुक में भी यही करा गया कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि आनंद आदमी हर चीज़ में ढूंढता है, चाहे खेल कूद में हो, व्यायाम में हो, मतलब, है ना, असंख्य शौक हों, चाहे कोई, आप देखिए कि लोग नशा भी करते हैं, शराब पीते हैं, कृत्रिम दवाइयाँ लेते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं। तो प्रतिदिन डॉक्टर और वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि मानवीय मन एवं शरीर किस प्रकार कार्य करता है, हमारा मन और शरीर, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मेडिकल साइंस में, है ना। परंतु इन तक प्रचुर वैज्ञानिक और उस करने के बाद भी हमें आनंद मिला नहीं मिला, है ना। तो सुख की कोई हमारी खोज है ना, ये हमारी बहुत सीमित है, क्योंकि हमारे संसाधन भी सीमित है। हमें लगता है कि हमें अनलिमिटेड हमारे पास स्रोत हैं। अब कोरोना देखिए, कोरोना आ चुका है ना। कितने साल लग गए इसका हमें इलाज, वैक्सीन बनाने में, है ना। हम लगते हैं बहुत एडवांसमेंट है, हमें लगता है बहुत एडवांसमेंट है ना। तो वैसे कोई एडवांसमेंट का फ़ायदा नहीं है कि हमें इतनी चीज़ टाइम लग जाए। हाँ, जो इंटेलिजेंस देने वाला है वो कौन है? भगवान कृष्ण ही है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर उसको हम सेंट्रिक रख के काम करेंगे तो हम जो है क्या कहते हैं, फिर हम आनंद ले पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें हम दो चीज़, प्रभुपाद जी ने बोला कि दो चीज़ पूरी ह्यूमन लाइफ में जो होता है परम आनंद की कहलाती हैं, जो सब में कॉमन है ना। वो दो चीज़ क्या है? भोजन और संभोग। पर आपको पता है भोजन और संभोग में भी अपनी एक लिमिटेशन है ना। वो भी हम ज़्यादा करेंगे तो नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे बढ़िया क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला कि हरे कृष्णा जपिए और सुखी रहिए। तो इस बुक में जो है हरे नाम जप की महिमा, जो ये बुक है, इसमें हम देखेंगे, जैसे पहले चैप्टर का हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। पहले चैप्टर में क्या है कि इसमें बताया गया कि एक विदेश में जो प्रभुपाद जी थे, जब वो गए 70 साल की एज में, तो वहाँ पे एक ग्रुप था, म्यूजिकल ग्रुप। जैसे आप समझिए यहाँ का जो टॉप का ग्रुप है, सोनू निगम ले लीजिए पहले जो थे, या अभी भी जो म्यूजिक जो टॉप पे सिंगर्स हैं, है ना, AR रहमान जैसे। तो उस समय जो अमेरिका में था जो म्यूजिकल ग्रुप, उसमें जो उसके जो मेन जो सिंगर था वो था जॉर्ज हैरिसन। तो उसका म्यूजिकल ग्रुप था जिसका नाम था बीटल। तो ये ग्रुप US में जो था उस समय टॉप पे था, मतलब इससे टॉप पे कुछ नहीं था, और अथाह पैसा वो कमाते थे, है ना। और उनकी वॉइस को पूरे अमेरिका लाइक करते थे, मतलब हर कोई लोग पागल रहते थे, दीवाने रहते थे उस समय। ये 1970s की बात बता रहा हूँ, है ना। तो उसका जो सिंगर का नाम था, जो जो उस हेड था, बीटल नाम था, म्यूजिकल ग्रुप था, उसके सिंगर का नाम था जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन जब प्रभुपाद जी से मिला, है ना, तो उसने अपना पत्रकारों ने एक बार उनका इंटरव्यू लिया, तो उसमें बताया कि उन्हें इतने सालों से वो म्यूजिकल ग्रुप कर रहे हैं। तो उसके बाद वो हरे कृष्णा में जब आए और उसका महामंत्र करना स्टार्ट किया, तो उन्हें जीवन में क्या हुआ, क्योंकि आप देखिए वो तो बाहर के थे, है ना, हम तो इंडियन हैं, हम तो फिर भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। पर वो जो बाहर के लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वो जब ये करने लगे तो वो खुद अपना बताते हैं। जॉर्ज हैरिसन का साक्षात्कार हुआ, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे पिछले 15 वर्षों में हरे कृष्णा महामंत्र ने उनके जीवन में सर्वप्रमुख भूमिका निभाई है।
है ना। जॉर्ज बताते हैं कि यद्यपि उन्होंने धन और ख्याति की उस सीमा को स्पर्श किया है जिसके अधिकांश लोग सपने ही देखते हैं। तो आप देखिए कि मतलब उस लेवल को उन्होंने अचीव किया अपने उस टाइम पे कि लोग जिसके सपने देखते रह जाते हैं कि भाई इस लेवल को, इस टॉप प्रायोरिटी, हम इतने फेमस हो गए, इतना बैंक बैलेंस, इतने हमारे पैसे हो गए, है ना। उस लेवल को उन्होंने अचीव करा हुआ था उस समय। फिर उन्होंने फिर भी उन्होंने, दोबारा पढ़ूंगा, जॉर्ज बताते हैं यद्यपि उन्होंने धन और ख्याति की उस सीमा को स्पर्श किया, मतलब उस लेवल को स्पर्श कर लिया जिसके अधिकांश लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, फिर भी उन्होंने पाया कि हरे कृष्णा के कीर्तन से अधिक सुख उन्हें अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुआ है ना। आप देखिए कि मतलब इतने टॉप पे लेने के बाद भी जब उन्हें हरे कृष्णा का स्वाद चखा तो उन्होंने साफ बोला कि उससे हरे कृष्णा में जो उसको सुख मिला उन्होंने उन्हें कहीं और नहीं पाया। कहने को वो इतने लेवल पे पहुंच चुके थे, इतनी चीज़ें थी उनके पास, है ना, इतने फेमस थे। अपनी चर्चा में जॉर्ज हरीशन हरे कृष्णा महामंत्र की शक्ति की भी चर्चा करते हैं। अब जैसे हम कई बार एग्जाम्पल लेते हैं सतयुग का, द्वापर युग का, त्रेता युग का, कि हिरण्यकश्यप हुए, है ना, और भी कई भक्त हुए, ध्रुव महाराज हुए, तो उनके हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए ये अपना जो जॉर्ज हरीशन है ये अपना कलयुग का एग्जाम्पल होता है और ज़्यादा पुराना नहीं, 1970s का ही है। तो ये क्या बताते हैं, अपनी चर्चा में जॉर्ज हरे कृष्णा महामंत्र की शक्ति की चर्चा करते हैं कि उसमें कितनी शक्ति है। जैसे मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि आपकी 100% जो भौतिक प्रॉब्लम है इस महामंत्र से रिजॉल्व हो सकती है। कितनी बड़ी चीज़ है देखिए, है ना। हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस हरे कृष्णा महामंत्र करने मात्र से ही, भगवान को जपने मात्र से ही हमारी ये 100% जो मेटलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। हम सोचते नहीं इस बारे में, हम कहें नहीं ये कैसे हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी। दिस इज़ ट्रू, इस शास्त्रों में वर्णित है और इसमें आप देखिए, खुद मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ जो अभी 1970s में हुआ है। अपनी चर्चा में जॉर्ज हरीशन हरे कृष्णा महामंत्र की शक्ति की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार वह मृत्यु को भी जीत लेती है। देखिए कि मृत्यु को कोई जीता है आजकल, जीत पाया है कोई, है। हम सोचते हैं कि मृत्यु को तो कोई नहीं जीत सकता, जिसकी मृत्यु है नहीं उसकी होती है। पर देखिए उन्होंने अपने बारे में एक चीज़ बताई है कि भी जिसको देख के आप सोचेंगे कि वाकई में उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। अब मैं आपको एक वो बताऊंगा कि इसके बारे में क्या बताया था उन्होंने। अब मैं बताऊंगा कि उन्होंने जॉर्ज हरीशन ने क्या बताया। तो जॉर्ज हरीशन बोलते हैं, एक बार हमारा हवाई जहाज तूफान में फंस गया, उस पर 3 बार बिजली गिरी और हमारे कुछ इंच ऊपर से ही एक बोइंग 707 भी निकला। तो आपने भी अक्सर आपने हवाई जहाज में सफ़र करा होगा, है ना। तो आपने भी ये अनुभव किया होगा कई बार बिजली गिरती है ना, और मतलब ऐसे धमाके भी होते हैं। तो वही जॉर्ज हरीशन अपना आगे अनुभव बता रहे हैं, मुझे लगा मानो जहाज़ का पिछला हिस्सा फट गया हो। इतनी तेज़ आवाज़ हुई जो भी हुआ, तो उनको लगा पिछला हिस्सा जहाज़ का फट गया हो। मैं बांग्लादेशी कॉन्सर्ट के सिलसिले में लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा था। जैसे ही जहाज़ ने हिचकोले खाने शुरू करिए, मैंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन आरंभ कर दिया। अब आप देखिए, जैसे ही उन्हें लगा कि भाई अब तो मरने वालों, तो जहाज़ भी हिल रहा है, पीछे हो सकता है हिस्सा उसका फट गया है ना, बिजली गिर गई है, तो उन्होंने अपना हरे कृष्णा जो महामंत्र मात्र उन्होंने उसका उच्चारण शुरू कर दिया, है ना। ये लगभग 1.5-2 घंटे तक चला। अब आप देखिए, हम जाते हैं, टर्बुलेंस होती है हवाई जहाज, है ना, एरोप्लेन में, थोड़े से ही कुछ मिनट के टर्बुलेंस में हम हिल जाते हैं कि भी क्यों हो गया, जैसे हमारी कई बार बादलों में चला जाता है एरोप्लेन, है ना। तो आप देखिए इन्होंने लिखा है कि ये लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चला, मतलब ये चीज़ 1.5 से 2 घंटे तक चली है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी जहाज़ हो, कितना भी बड़ा जहाज़ हो, कितना भी एडवांस जहाज़ हो, 1.5 से 2 घंटे तक झटके झेल सकता है? कभी नहीं झेल सकता, मतलब आप देखिए, है ना। तो उसकी तो क्षति निश्चित है। पर आप देखिए ये लगभग 1.5-2 घंटे तक चला, उसकी बत्तियां बुझ गईं और विस्फोट होने लगा। सब बुरी तरह आतंकित थे कि बत्तियां भी बुझ गई, अंदर से विस्फोट होने लगे जगह जगह से, है ना। सिस्टम करप्ट हो गया हवाई जहाज़ का। तो आप देखिए कि सब लोग बुरी तरह आतंकित थे कि क्या करें। अंततः उस तूफान में वे कैसे तो नीचे उतरा। मैंने अपने पैरों को सामने वाली सीट के साथ मजबूती से सटाया हुआ था, है ना। उन्होंने अपनी सामने वाली सीट से मजबूती से सटाया था और मेरी सीट बेल्ट पूरी मजबूती से बंधी थी, है। और मैं पूरी शक्ति के साथ हरे कृष्णा का हरे कृष्णा का मंत्र कर रहा था और चिल्ला रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्र की शक्ति ने ही हमारी रक्षा करी। अब देखिए, मतलब 1.5-2 घंटे तक उस पर इफेक्ट हुआ है हवाई जहाज़ पे, है ना। वो आसमान में था, उसमें बिजली भी गिरी, उसमें विस्फोट भी हुआ, और 1.5-2 घंटे इज़ अ क्वाइट अ बिग पीरियड, मतलब बहुत बड़ा पीरियड है। इतना कोई जहाज़ झेल नहीं सकता, इट्स नॉट ईजी, है ना। तो आप देखिए कि उन्होंने अपने मात्र हरे कृष्णा महामंत्र करने से ही
है ना। हमें सुन के लग रहा होगा कि नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है, पर दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि भगवान कलयुग में क्या है, पोर्टेबल है ना, एकदम से अवेलेबल है, इमीडिएटली अवेलेबल है। अगर आप उनको बोलना शुरू करो, नाम भगवान का महामंत्र करना शुरू, इमीडिएटली अवेलेबल है, इमीडिएट आपकी सुनेंगे। तो हो सकता है कि उस जॉर्ज हैरिसन की वजह से ही और लोग भी जो हवाई जहाज़ में बच पाए हों, है ना। तो इसी तरह से उनका एक दूसरे फ्रेंड थे, उनका भी अनुभव उन्होंने बताया कि पीटर सेलरस भी कोई उनके फ्रेंड थे उस समय, कि क्या वो भी बता रहे थे कि ऐसे एक बार हरे कृष्णा की कीर्तन ने उन्हें भी हवाई दुर्घटना से बचाया था। तो आप देखिए कि कई बार हम गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, पर हवाई जहाज़ की जो दुर्घटना होती है तो उसे हम देखिए जितनी भी दुर्घटना हुई है हिस्ट्री में उठा लीजिए आप, उसमें मतलब बहुत ही नाम मात्र के लोग बचे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, वरना तो आग लग जाती है, वो उस गिरने से पहले मर जाते हैं, है ना। तो मैक्सिमम आप जितने भी हमारे इंसिडेंट हुए हैं एरोप्लेन्स के, अभी कई पहले मलेशिया में होता तो वो तो एरोप्लेन ही नहीं मिला कि कहाँ चला गया समुंदर में, कितनी कंट्रीज ने उसे ढूंढा, पर नो बडी इज़ एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ चला गया वो। तो मेन चीज़ ये है कि अब इसमें खुद जॉर्ज हैरिसन इतने बड़े आदमी और अपना अनुभव बता रहे हैं कि कैसे हरे कृष्णा महामंत्र करने मात्र से ही उन्होंने मृत्यु पे जीत लिया। मृत्यु पे जीतने का मतलब ये नहीं कि हाँ विपत्ति आई, है ना, बहुत बड़ी विपत्ति आई तो उसको उन्होंने कैसे हटा दिया। तो ये चीज़ आप भी अनुभव कर सकते हैं अगर आप करना स्टार्ट करें, तो भगवान आपको भी अनुभव करेंगे कैसे वो जो भी विपत्ति आपके जीवन में आपके कर्मों की वजह से आ रही है वो कैसे हटती चली जाएंगी, है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे और देखेंगे कि भाई कि भगवान ने और मतलब इन्होंने कैसे और क्या क्या लिखा है इसमें। तो और आगे दूसरा चैप्टर आता है कि मुक्ति के लिए नाम जप। अब हम डिफरेंट इसमें करेंगे कि इस मंत्र के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो हरे कृष्णा का महामंत्र है हम बता रहे हैं इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो उसमें 3 लोगों में अमेरिका में वार्तालाप हुई थी, उस समय हो रही थी इसके बारे में। उसका नाम है, जो प्रभुपाद जी थे वो तो थे हमारे, एक जॉन लेलन थे, एक योको थे और जॉर्ज हैरिसन। तो इनके बीच हरे कृष्णा जप संबंधी एक वार्तालाप हो रही थी। तो इसमें देखिए मैं वार्तालाप आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो योको होनो जो करके थे उस समय एक थे आदमी, वो बोल रहे हैं, यदि हरे कृष्णा महामंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है तो फिर क्या अन्य मंत्र की जप की आवश्यकता है। मेरे कहने का अर्थ है कि आप इतने सारे भजनों मंत्रों आदियों की चर्चा करते रहें, क्या किसी अन्य गीत अथवा मंत्र के जप का कोई लाभ है। तो मैंने जैसे पहले सेशन में बताए थे कि हम और भी कई मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भी बहुत तरह के मंत्र आते हैं हमारे, है ना। तो हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए खासकर कलयुग में, कि हम और मंत्र को भजन को करें कि उसका कोई लाभ होगा हमें, है ना, या हमें हरे कृष्णा ही करने से लाभ होगा। तो आप ये प्रभुपाद जी के, कल तो मैंने थोड़ा बताया था, कोशिश करी थी तो पहले सेशन में, तो आप ये प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं इसके बारे में। शास्त्रों में अनेक मंत्र हैं, परंतु इस कलयुग के लिए विशेषता इस हरे कृष्णा महामंत्र की स्तुति की गई है, क्योंकि मैंने कई पुराणों में पढ़ के बताया कि उसमें सब जगह हरे कृष्णा महामंत्र की कलयुग में स्तुति करी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि पूर्व काल में ऋषि मुनि तंबूरा जैसा वाद्यंत्र लेकर मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, जैसे नारद मुनि अपनी वीणा पर गाते रहते हैं। तो वाद्य यंत्रों के साथ उच्च स्वर में कीर्तन करना कोई नई बात नहीं है, अनादि काल से ऐसा होता आ रहा है, परंतु इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण मंत्र की स्तुति की गई है। और ये ब्रह्मांड पुराण, कली संतरण, उपनिषद, अग्नि पुराण जैसे अनेक ग्रंथ हैं जिसमें इसका उल्लेख भी मिलता है। तो ये बात प्रूव हो जाती है, ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे हैं कि नहीं जी हमने ग्रुप बना लिया हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये ऑथेंटिक है। हर शास्त्र में, हर वेद, हर ग्रंथ, हर संत इसी की ओर बोलते हैं। तो आप ये देखिए उसमें आगे आता है, श्री कृष्ण के अवतार जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस शिक्षा का प्रचार किया कि हम सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। जो मैंने पहले सेशन में बताया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु हुए जो 500 साल पहले हुए हैं, वो एक्चुअल में राधा कृष्ण का ही उपकल अवतार थे और भगवान ही थे स्वयं, है ना। पर उन्होंने ऐश्वर्य बहुत कम अपना दिखाया, हर किसी को उन्होंने ऐश्वर्य नहीं दिखाया कि वो भगवान है ना। तो उस समय अगर आप भी होते तो आपके बगल में बैठे हो पता ही नहीं चलता वो भगवान बैठे हैं, क्योंकि वो हर किसी को ऐश्वर्य नहीं दिखाते थे। जो लोग उनकी भक्ति करते थे और भगवान जिनको एलिजिबल समझते थे कि भाई इनको दिखाना चाहिए, उन्हीं को दिखाते थे। तो 500 साल पहले राधा कृष्ण के युगल अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं, भगवान का अवतार हो चुका है। और ये ऐसे नहीं कि हम किसी को भगवान मान लें। हमें भगवान के उसमें थोड़ा सा चर्चा करूँगा कि आजकल आपने देखिए बहुत ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना, मैं नारायण का अवतार हूँ, मुझे भगवान मानो, ऐसे बोलते हैं और लोग कई लोगों को फॉलो भी करते हैं। पर आप ये देखिए कि हम किसी को ऐसे फॉलो करने लग जाएंगे, कल को कोई भी कहने लगे कि मैं भगवान हूँ, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत चमत्कार भी दिखा दिए, है ना, तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी सिद्धि आ गई हो,
पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है, भगवान कोई नहीं हो सकता। हाँ, संत हो सकते हैं, है ना, थोड़े से उनमें मैजिकल पावर हो सकती है, पर ऐसे नहीं कि कोई भगवान हो जाएगा। अगर हम किसी को भगवान मान रहे हैं तो कैसे मान रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु जैसे हुए तो उनके बारे में वेदों पुराणों में वर्णित है कि उनका रंग कैसा होगा, वो कैसे चलेंगे, कैसे दिखेंगे, उनका जन्म कहाँ पे होना है, सारी चीज़ वर्णित है पुराणों में। अगर हम उसको फिर देखेंगे कि वाकई में भी ऐसे ऐसे कौन हुए हैं, किस समय हुए हैं, तो जब हम जानेंगे कि हाँ वाकई में वो भगवान है। ऐसे नहीं कि हम किसी को भगवान मान लेंगे, है ना। तो ये बड़ा लॉजिकल है कि हम रेफरेंस देख सकते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। तो उन्होंने भी, चैतन्य महाप्रभु ने क्या इस शिक्षा का प्रचार किया और अनेक लोगों ने उनके उपदेशों का स्वीकार भी किया। जब एक वैज्ञानिक किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो वस्तु सार्वजनिक बन जाती है। कोई वैज्ञानिक मतलब किसी वस्तु का, एरोप्लेन का आविष्कार करा, पहले रेडियो का आविष्कार हुआ, अभी बहुत चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, तो वो सार्वजनिक होती है। कोरोना की वैक्सीन बनी तो सबके लग रही है, वैक्सीन बन गई, ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए वैक्सीन बनी है बस वो, है ना। तो जब एक वैज्ञानिक किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो वह वस्तु सार्वजनिक बन जाती है, सब लोग उसका लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी मंत्र में शक्ति है तो सबको उसका लाभ उठाना चाहिए, वह गुप्त क्यों हो। यदि कोई मंत्र लाभकारी है तो वह सबके लिए लाभकारी होना चाहिए, वह किसी विशेष वर्ग के लिए ही क्यों सीमित रहे। तो ऐसा नहीं है कि भी कोई मंत्र है, कोई ऐसी चीज़ हमें वेद पुराण में मिली है तो हम उसमें अपने तक सीमित रखें, हम किसी को बताएं ना। नहीं जी, वो बताने से खर्च हो जाएगी, खर्च नहीं होगी। ये चीज़ तो ऐसी, हम जितना ज़्यादा देंगे उतना फ़ायदा हमें भी मिलेगा और सामने वाले को मिलेगा। तो हमें ये चीज़ गुप्त नहीं रखनी चाहिए। अब आजकल देखिए, आजकल कई ऐसे गुरु हुए हैं कि वो कान में मंत्र फूंकते हैं और कहते हैं कि भी ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, इसको तुम्हें रोज़ जपना है ना। और हो सके मतलब एक हस्बैंड वाइफ जाते हैं, उनको हस्बैंड को भी उनको कान में अलग से बोला, वाइफ को भी, हो सकता है दोनों को सेम मंत्र बोला हो, पर दोनों से बोल दे भाई किसी को बताना नहीं, आपस में नहीं बताना कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ गुप्त क्यों रहे? अगर कोई अच्छी चीज़ है, भगवान की चीज़ हम बता रहे हैं, भगवान का हम गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में का मंत्रोपचार कर रहे हैं, तो ये इसमें हर्ज क्या है ना। ये थोड़ा कि इसको नज़र लग जाएगी, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इसको हम गुप्त ना रखें, अगर हम इसको सार्वजनिक करें, क्योंकि ये चीज़ सभी को लाभ होनी चाहिए, है ना। जो चीज़ है वो सबको लाभ होनी चाहिए। तो इधर ये भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसलिए हम प्रचार पे ज़्यादा जोर देते हैं इस्कॉन में, कि इस्कॉन में प्रचार में कि जो ये चीज़ लाभ हम लाभ ले रहे हैं, सामने वाला भी लाभ लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है उसे टाइम लग जाए, है ना, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि नहीं जी हम तो जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, हम ये नहीं कर सकते। पर जब वो देखते हैं औरों को करते और उनका जीवन देखते हैं कैसे आनंद में, उन पे जो कठिनाई आ भी रही हैं कैसे पूरी खत्म हो रही हैं, तो फिर वो शुरू करते हैं। उनको टाइम लगता है पर आते ज़रूर हैं। अब इसमें आगे जॉन लेनन जो वार्तालाप हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो दोबारा से प्रभुपाद जी से क्या बोलते हैं जॉन लेनन, यदि सब मंत्र भगवान के नाम हैं तो चाहे कोई मंत्र गुप्त हो या सार्वजनिक, वह है तो भगवान का नाम ही। तो इससे क्या अंतर पड़ता है कि आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कौन से मंत्र का जाप, चाहे सार्वजनिक हो चाहे किसी को बता दिया जाए, तो उससे क्या पड़ता है। अभी एक बंदा अपना चुपचाप कर रहा है, एक बंदा किसी को बता के कर रहा है ना, हार्डी डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, नहीं, इसका अंतर पड़ता है। उदाहरणार्थ दवाइयों की दुकान पर विभिन्न रोगों की दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिकल शॉप पे जाते हैं दवाइयाँ मिलती हैं, परंतु अपनी बीमारी से मुक्त होने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने लिए विशेष दवाई लिखवा कर लाते हैं, है ना। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको बुखार हो गया या आपको सर्दी लगी है, जो भी कुछ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसकी पर्टिकुलर दवाई होती है ना। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल है ना, जुकाम के लिए सीना रेस्ट है, तो वो आपको विशेष दवाई लिख कर देता है, अन्यथा दुकानदार आपको दवाई नहीं देगा। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना पड़ेगा कि भाई ये मुझे ऐसे ऐसे मुझे समस्या और ये दवाई डॉक्टर ने लिखी है, दवाई दीजिए। मेडिकल स्टोर पे जाके हम बोलते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन देखता है, उसके अकॉर्डिंग दवाई देता है। मान लीजिए आप दवाई की दुकान पर जाकर कहें मैं थोड़ा बीमार हूँ, कृपया मुझे कोई भी दवाई दे दीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं होगा ना, जेनरिक वर्ड अगर मेडिकल स्टोर पर जाके बोल दो कि भाई मैं तो बीमार हूँ, है ना, अभी इन्हें बताओ मैं क्या बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ जी मुझे दवाई दे दो, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब दवाई दे देगा आपको। पॉसिबल नहीं है ना। आपको भी बीमारी तो बतानी पड़ेगी ना कि मुझे क्या है। तो दुकानदार आपसे कहेगा वह तो ठीक है, परंतु डॉक्टर का पर्चा कहाँ है ना। तो पहले डॉक्टर का पर्चा देखेगा कि उसमें भी इसको क्या चीज़ है, क्या डिजीज़ है, उसको क्या दवाई लिखी है डॉक्टर ने, उससे आपसे वो देगा, है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने इसका आंसर दिया कि भाई ऐसा नहीं है किसी भी मंत्र को पकड़ के बैठ जाएं। हाँ, सारे भगवान के नाम, जैसे मैंने सेशन 1 में बोला, सारे भगवान के नाम फ़ायदा देंगे, पर पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा चाहिए तो आपको हरे कृष्णा महामंत्र पकड़ के ही चलना पड़ेगा। और जब इसके बारे में इतना बोल दिया गया कि भाई ये 100% आपकी मेटलिस्टिक प्रॉब्लम नष्ट कर सकता है, तो फिर क्या बात है ना। और अब कितना आसान प्रोसेस है कि आपको कुछ इसके लिए
कोई इसको नियम फॉलो नहीं करने कि नहाना है जी, सुबह उठना है इस टाइम पे जी, ऐसे ऐसे आचमन करना है, कुछ और करना है, तो कुछ भी इसका नियम नहीं है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे हम करेंगे, अब बात करेंगे भी कलयुग की दवाई कैसे, हम इसको कलयुग की दवाई बोलते हैं, कैसे कलयुग की दवाई है, ठीक है ना। तो और दूसरा ये जानेंगे कि भाई ये मंत्र जो आया है तो इसके बारे में कि हम अगर कोई अपनी तरफ से हम कोई आर्टिफिशियल अपनी तरफ से मंत्र बना दें कि हम 3-4 भगवान के नाम जोड़ दें कि नारायण राम कृष्ण ऐसे अपनी तरफ से बोल के मंत्र बना दें, कि हम बना सकते हैं वो मंत्र, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। योगवानो बोलते हैं यदि अपने आप में मंत्र इतना शक्तिशाली होता तो फिर उसे किससे प्राप्त किया जाए, इससे क्या अंतर पड़ेगा। अगर मंत्र शक्तिशाली है ना तो हम उसको किसी से भी ले लें मंत्र को। ये अब एक गुरु की बात हो रही है कि भाई हमें जो चीज़ मिल रही है वो हमें एक ऑथेंटिक सोर्स से मिल रही। ऐसा नहीं कि कहीं से भी वो चीज़ मिल जाए हमें और हम करना शुरू कर दें, है ना। तो ये योगवानो बोल रहे हैं कि अगर कोई मंत्र शक्तिशाली तो हो गए शक्तिशाली, वो किससे प्राप्त किया जाए, गुरु से प्राप्त किया जाए ऑथेंटिक चीज़ से, या किसी ऐसी नॉर्मल किसी से प्राप्त कर लो। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, नहीं अंतर पड़ेगा। दूध का उदाहरण लीजिए। दूध बहुत पौष्टिक होता है, परंतु यदि सांप उसे अपने जीभ से छू ले तो वह पौष्टिक नहीं रहेगा, ये विष बन जाएगा, है ना। तो सांप जो है दूध को जहरीला बना सकता है ना। तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि हम जो मंत्र ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, एक ऑथेंटिक सोर्स से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो योको ओनो बोलता है परंतु दूध तो इस भौतिक संसार की वस्तु है। और आप बात करें मेटलिस्टिक की, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हाँ निश्चित ही वह भौतिक है, परंतु चूंकि आप अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा आध्यात्मिक विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें भौतिक उदाहरणों को ही समझना पड़ेगा। अब देखिए दो चीज़ें, मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअल आसान नहीं है ऐसे समझनी। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि हम अभी क्या करें, हम मेटेरियलिस्टिक भौतिक जगत में है ना एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें भौतिक एग्जाम्पलों से ही समझना पड़ेगा। अगर हम स्पिरिचुअल एग्जाम्पल समझ लेंगे तो हो सकता है हम ना समझेंगे बार को, पर अगर हम भौतिक एग्जाम्पल लेंगे तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अब योको ओनो फिर बोलते हैं कि वह तो ठीक है, परंतु मंत्र तो भौतिक नहीं है ना, वह तो पूरी तरह आध्यात्मिक है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे विषैला बना सकता है। मुझे सुनकर आश्चर्य होता है कि किसी एक ऐसे वस्तु को भी खराब किया जा सकता है जो भौतिक नहीं है। अब योको ओनो बड़ा इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई ये मंत्र है, जब इतना पवित्र मंत्र है तो इसको हम विषैला कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये तो पूरी तरह आध्यात्मिक है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु यदि आप सही स्रोत से मंत्र प्राप्त नहीं करते तो वास्तव में वह आध्यात्मिक नहीं होता। तो वही बात हुई कि सोर्स जरूरी है, कि एक गुरु शिष्य का जो परंपरा चलती आ रही है तो वो सोर्स जरूरी है हमारी। अगर उस परंपरा के थ्रू हम कोई भी चीज़ महामंत्र या कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगी, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम उसको स्रोत से प्राप्त करें तो वास्तव में आध्यात्मिक, कोई सही स्रोत से नहीं है तो आध्यात्मिक नहीं होता है। अब जॉन लेनन फिर से क्या बोल रहे हैं, परंतु इसका पता कैसे लगेगा। मेरे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आपको शिष्य अथवा हम में से कोई किसी गुरु के पास जाता है, तो हम कैसे समझेंगे कि वह सच्चा गुरु है था नहीं। अभी गुरु की बात हो रही है, भी आजकल भी आपकी कितने गुरु अंठाल हो रहे हैं ना, कितनी चीज़ें होती हैं केसेस। तो भाई हम सच्चा गुरु कैसे पता चलेंगे, कौन है सच्चा गुरु। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए ऐसा मत करो कि आपको जो भी गुरु दिखाई दे उसी के पास चले जाओ। ऐसा नहीं कि भी कोई भी बोल दे कि फलाना गुरु है फलाना, हम उसके पास ही चले जाएं और अपनी दीक्षा ले लें। तो इसमें अब आती है, चैप्टर आता है कि सच्चा गुरु कौन है। तो उसमें जॉन लेनन बात करते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, परंतु हम भेद कैसे करेंगे कौन सच्चा गुरु है और कौन नकली गुरु है, इसमें भेद कैसे करेंगे। जॉन लेनन ये प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस गुरु के पास चला जाऊं, नहीं, उसे किसी प्रमाणिक संप्रदाय अथवा गुरु शिष्य परंपरा का सदस्य होना चाहिए। तो एक परंपरा से आने चाहिए। जैसे हमारे 4 परंपरा बोलते हैं, श्री संप्रदाय है ना, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, 4 कुमार संप्रदाय। एक संप्रदाय के थ्रू उसको होना चाहिए, ऑथेंटिक स्रोत होना चाहिए, उससे वो उसका सदस्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी हो कि भाई कोई भी गुरु और उससे बोलोगे तुम्हारा कोई गुरु, कि मेरा तो कोई गुरु नहीं, मैं ही गुरु हूँ जी, वैसे नहीं है ना। एक परंपरा चलती आ रही है, सिस्टम आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा की। तो उसके जो भी चीज़ आएगा तो वो ऑथेंटिक होगा, लाभ भी देगा। जॉन लेनन आगे बोलते हैं परंतु यदि
परंपरा में नहीं आने वाला गुरु भी वही बात कह रहा है जो परंपरा में आने वाला कह रहा है, तो फिर मतलब ये देखिए कि भाई एक जो परंपरा में आने वाला है वो तो कहेगा सही बात, पर एक जो परंपरा में नहीं है गुरु उसको भी वो बात पता चल जाती है, वो भी वही कह रहा है जी नहीं ये ऐसी चीज़ है ना, तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे। आप जितने विश्वास के साथ अपने मंत्र या पद्धति को प्रमाणिक कहते हैं, यदि वह भी उतने ही विश्वास से कहे तो फिर हम क्या करें। ऐसा नहीं हो सकता कि वह भी सही कह रहा हो और दूसरा भी, किसको चुने, बड़ी उलझन है ना। अब दो गुरु हो गए, एक गुरु तो ऑथेंटिक स्रोत से आ रहा है, एक गुरु ऑथेंटिक स्रोत से नहीं आ रहा, पर जो बात कह रहे हैं वो दोनों सेम कह रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे भी कौन वास्तव में ऑथेंटिक गुरु है कौन नहीं है, हम इसकी बात माने ना माने, है ना। तो ये कन्फ्यूजन है। तो ये जॉन लेलन प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यदि मंत्र प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है तो वह प्रभावशाली रहेगा। अगर मान लीजिए किसी गुरु शिष्य परंपरा से वो मंत्र आ रहा है, चाहे उसको मतलब फिर कोई किसी और से भी हम लें, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, तो प्रमाणिक ही रहेगा, ऐसा नहीं वो मंत्र गलत हो जाएगा, है ना। मंत्र सही रहेगा, मंत्र वही चीज़ है, वही चीज़ दे रहा तो प्रमाणिक माना जाएगा वो। तो इसलिए आप देखिए इसको में प्रचार प्रसार होता है, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोग हरे कृष्णा महामंत्र करें। क्यों क्योंकि हम ये नहीं कि हम गुरु हैं बहुत बड़े हम करने वाले, पर हाँ हमने एक वो चीज़ ऑथेंटिक गुरु शिष्य परंपरा से ली है, तो वो हमारे पास चीज़ आगे हमें पता चल गया, हम आगे भी बता रहे हैं, तो वो लाभ मंत्र देगा ही देगा, ऐसा नहीं वो मंत्र नहीं देगा, है ना। तो अब जॉन लेलन एक क्वेश्चन पूछते हैं, परंतु हरे कृष्णा महामंत्र सर्वोत्तम है ना, मतलब जॉन लेलन की भी हरे कृष्णा महामंत्र सबसे टॉप पे है ना, ये तो बात सही है ना। तो प्रभुपाद जी के हाँ बिल्कुल सही है। युको आनो आगे बोलते हैं, तो यदि हरे कृष्णा सर्वोत्तम है तो फिर हमें हरे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के उच्चारण की क्या आवश्यकता है ना। अब अगर हरे कृष्णा मंत्र इज इनफ है, कैपेबल है, तो हमें और मंत्र करने की क्या जरूरत है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आप सही कह रहे हैं, आपको अन्य मंत्रों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में पूर्णता तथा मुक्ति के लिए हरे कृष्ण मंत्र ही पर्याप्त है ना। तो जीवन में जो अगर पूर्णता करनी है ना, आपको एक लेवल पे पहुंचना है, तो सिद्धि कर पानी है, मतलब और आपको देखो अपने भौतिक कष्ट मिटाने हैं, तो हरे कृष्णा महामंत्र ही पूर्ण है, इसके उसके अलावा और कुछ पूर्ण नहीं है ना। तो ये जो है थोड़ा सा मैंने आपको अंश बताया कि भाई मुक्ति के लिए नाम जब सच्चा गुरु कौन है, कलयुग की दवाई कौन है, इसके बारे में बताया भी। ये बुक जो हरिनाम जप की महिमा है, इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप दे सकते हैं ऑनलाइन। इसमें और भी चीज़ें जिससे हम आगे वाले सेशन में चर्चा करेंगे, है ना। ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसमें कंटिन्यू करता हूँ। तो बस आपसे ये प्रार्थना है कि पहले सेशन में मैंने बोला था कि आप 15 मिनट के लिए 15 दिन हरिनाम करके देखें, है ना, मेरे कहने से, है ना। आप सोचिए मत, क्योंकि अब क्या होगा देखिए, जैसे मैंने आपको बोला आपने करना भी शुरू हो कुछ लोगों ने, पर आप देखिए जब हम भगवान की ओर चलते हैं तो भगवान की दो माया होती हैं, एक तो होती है महामाया, एक होती है योग माया। तो भगवान जो होते हैं पूरे सर्कल में, उनके चारों तरफ तो वो योग माया होती है जो उनको घेरे रखती है, उनको ऐसे कोई छू नहीं सकता। जैसे हम मान लीजिए मोदी के पास मिलने जाओ, इसलिए हम उसकी पहले पीए से उसके एक सिस्टम के थ्रू जाएंगे जब भी उसको मिल पाएंगे, ऐसे नहीं सीधा मोदी से मिल लेंगे, है ना। तो ये तो भगवान है, तो इनको चारों तरफ इनको जो घेरे रखती है वो होती है योग माया, और योग माया के बाहर जो होती है वो होती है महामाया। तो महामाया जो ये हमारी जितने हम बोलते हैं ना माया, जो भौतिक संसार में, ये सब महामाया कहलाती है। तो महामाया का मतलब खाली पैसा नहीं है, पैसा, संसार, परिवार, है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें चला रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, सब चीज़ महामाया में आती है ना। तो जब हम भगवान का ये कीर्तन, भगवान का महामंत्र करना शुरू करेंगे, तो अभी तक तो हमने करा नहीं था, है ना। तो ये ऑथेंटिक मंत्र जो प्रोसेस से आया करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी सी अड़चने आएंगी। क्यों, ये जो महामाया वो आपको रोकेगी, वो कहेगी भी अभी तक तो ये मेरे पीछे था, है ना, अभी तक तो ये कि मुझे पूछता था, है ना, जैसे देवी देवताओं को पूछता था, पर अब भगवान की ओर चल रहा है तो आपको अब टेस्ट लेगी, वो आपको मतलब तरह तरह के विघन आगे लगाएगी विघन। कई बार आप सोचोगे सुबह उठ के करूँगा, पता चला आपकी नींद लेट खुली, है ना, पता चला आपने सोचा कि भी चलो आप कर लो, तो बीच में मान लो घर वालों ने किसी ने कोई काम बता दिया, कोई डिस्टर्बेंस हो गई, आप हो गई भी मैं नहीं कर पाया। तो ये तरह अड़चन आएंगी, पर आपको उसको खींच के अपने मन को इसमें लगाना है 15 मिनट के लिए किसी भी हालत में, है ना। शुरू में आपने 10 से 15 दिन इसको लगा लिया अपने मन को, है ना, कर लिया, जैसे भी करो, और इसका कोई नियम नहीं है। सुबह करें तो अच्छी बात है, पर पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, है ना। सुबह करोगे तो बहुत अच्छी बात है, सुबह तो आप देखिए सुबह तो भक्ति का दिन टाइम ही होता है अगर आप करें तो जैसे आप इसको करोगे तो महामाया आपको करेगी, पर आप उसको सोच के बैठो कि भाई ये डिस्टर्ब कर रही है, मैं चलूँगा। पर हाँ, आप आपने कुछ टाइम कर दिया, आप चलते रहे इसी चीज़ पे, तो आप देखिए आपको जो महामाया वो परेशानी, महामाया का मतलब आपको ये फालतू चीज़ें परेशानी करेंगी, जैसे भाई कि भाई ऑफिस का एक्स्ट्रा काम आ गया, कि भाई कोई काम ऐसा ज़रूरी आ गया, हम ये नहीं कर पा रहे, हम 15 मिनट में नहीं दे पा रहे, वो सब चीज़ आप देखिए दूर होते चले जाएंगी। क्यों, फिर जब आप
भगवान की ओर चलोगे इस महामंत्र के थ्रू, तो फिर भगवान योग माया से बोलेंगे, जो योग माया जो बाहर वो महामाया को बोलेगी भाई अब इस व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करो, ये इतनी अड़चनें झेल के मेरी तरफ आया है, अब भगवान की तरफ आया है, भगवान की तरफ ही चलेगा, है ना। तो आप इसको कोशिश करिए, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हरि नाम की ये महामंत्र है, इस कलयुग की दवाई बोलते हैं, और जिससे हमारे सारे भौतिक कष्ट मिट सकते हैं। हम जिसे बोलते हैं सो कॉल्ड एडवांस हो गए हम, है ना, टेक्निकल नॉलेज आ गई, हमारी ये नॉलेज आ गई, है ना। पर आप देखिए कोरोना काल में हमारी सारी नॉलेज, सारे चीज़ें रखी की रखी रह जा रही है ना। भगवान तो फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर हमें देखिए पैसे देके भी, इतने लाखों लाखों रुपए देके भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है ना। तो आप, मेरे से रिक्वेस्ट है, इसको करिए, है ना, और कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, और होगा ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो मेरे कहने से आप करिए। और जैसे हम इसको फिर अब हरे कृष्णा महामंत्र से इस सेशन का एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।